क्या आपको पता है कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहते हैं तो वो आपको नहीं मिलती, लेकिन अगर आप इसे एक ख़ास तरीके से चाहें तो वो तुरंत आपकी ओर खींची चली आएगी। पर कैसे? पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आप जो भी अपनी डिज़ायर अपनी लाइफ में चाहते हैं, वो आपको मिलेगी। जो आपके दिमाग में उनके नाम मिलने से रिलेटेड कारण आते हैं कि ये कारण है, इस कारण से वो शायद वो नहीं मिल सकती, तो सबसे पहले आपको उन कारणों को हटाना होगा। उन रीज़न्स को भूलना पड़ेगा जो अभी आपके माइंड में आ रहे हैं। आप में ऐसी कोई कमी नहीं है कि आपको वो आपकी डिज़ायर ना मिले। अगर आपके मन की इच्छा है तो वो ज़रूर पूरी होगी। ऐसा नहीं है कि आप डिज़र्व नहीं करते, ऐसा नहीं है आप उसके काबिल नहीं हैं। ऐसे थॉट्स को पहले हटाना होगा। ये सिर्फ़ ऐसे एक थॉट्स ही होते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ़ हमारे थॉट्स से ही चलती है। पहले पहचानो आपके थॉट्स परेशानी वाले हैं या सुखद हैं। जिस टॉपिक को लेकर आपके सुखद विचार होंगे, सुखद थॉट होंगे, वो सब्जेक्ट आपकी लाइफ़ में अच्छा होगा। और जिस सब्जेक्ट को लेकर आप परेशानी वाले थॉट्स क्रिएट करते होंगे, वो टॉपिक आपका और परेशानी बढ़ाता चले जाएगा। आप किस बात पर अपना ध्यान दे रहे हैं, आप जिस चीज़ पर अपना ध्यान दे रहे हैं, उसे आपके अंदर एक वाइब्रेशन फ़ील होगी। जब आप उस टॉपिक के ऊपर फ़ोकस करते हैं, तो आप कुछ फ़ील करते होंगे। जब आप अपनी डिज़ायर के बारे में सोचते हैं, तो वह आपकी आस्किंग के समान होता है कि जैसे आप उस डिज़ायर को माँग रहे हैं। यदि ऐसी कोई चीज़ है जिसे आप चाहते हैं और प्रेज़ेंट में आपके पास नहीं है, तो केवल उस पर अपना ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग वह आपके पास आएगी। क्योंकि जब आप उस चीज़ के एक्सपीरियंस के बारे में सोचते हैं जिसे आप चाहते हैं, तो आप एक वाइब्रेशन फ़ील करते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी आप इच्छा करते हैं और आपके पास अभी नहीं है और आप ध्यान देते हैं कि आपकी आपकी प्रेज़ेंट लाइफ़ में वो चीज़ नहीं है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग उसे ना होने की वाइब्रेशन से मिलता रहेगा। इसलिए वह आपके पास वह चीज़ नहीं रहेगी जिसकी आप इच्छा करते हैं। आप हर दिन इस प्रिंसिपल को फ़ॉलो करते हैं, लेकिन शायद इसे इस रूप में नहीं देखते, एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जब आप टीवी पर कोई स्पेसिफ़िक शो देखना चाहते हैं, तो आपको सही चैनल पर ट्यून करना पड़ता है। अगर आप स्पोर्ट्स देखना चाहते हैं, लेकिन न्यूज़ चैनल चल रहा है, तो आपको मनचाहा अनुभव नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर आप खुशी, प्रेम, सफलता को अनुभव करना चाहते हैं, तो अपने विचारों और भावनाओं को उसी फ्रीक्वेंसी पर लाना होगा। अगर आपने कभी गिटार बजाया हो, तो आप जानते होंगे कि जब आप सभी तार सही ट्यूनिंग में नहीं होते, संगीत सुरीला नहीं लगता। अगर एक तार बेसुर हो, तो पूरा गाना सही नहीं लगेगा। आपकी फीलिंग्स भी ऐसे ही काम करती हैं। जब आप अपनी डिज़ायर की भावना से मेल नहीं खाते, तो आपको मनचाहा रिज़ल्ट नहीं मिलता। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप किसी खास मूड में होते हैं, तो वैसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप खुश होते हैं और पॉजिटिव सोचते हैं, तो आप उन्हीं वाइब्रेशन के लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। लेकिन अगर आप निराशा महसूस करते हैं, तो आपकी वैसी ही परिस्थितियाँ और लोग अपनी तरफ बुलाते हैं। जब आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं, तो आपको वही जानकारी मिलती है जिसकी आप क्वेरी डालते हैं। अगर आप सक्सेस के सीक्रेट सर्च करेंगे, तो आपको मोटिवेशनल कंटेंट मिलेगा। लेकिन अगर आप क्यों चीज़ें गलत होती हैं सर्च करेंगे, तो आपको परेशान करने वाली जानकारी मिलेगी। इसी तरह आपकी ज़िंदगी में वही आता है जिसे आप अपना ध्यान फोकस करते हैं। जब आप किसी रेस्तरां में जाते हैं, तो मेन्यू से वही चीज़ें ऑर्डर करते हैं जो आपको चाहिए। अगर आप यह उम्मीद नहीं करते कि आप पास्ता ऑर्डर करें और आपको पिज़्ज़ा मिल जाए, ठीक वैसे ही आपकी ज़िंदगी में भी वही अनुभव आते हैं जो आप अपनी फीलिंग और थॉट्स की फ्रीक्वेंसी से मेल खाते हैं। आपका दिमाग एक रिसीवर की तरह काम करता है। आप जो सोचते हैं और फ़ील करते हैं, वही आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन अधिक सुखद और सक्सेस हो, तो आपको अपने विचारों और फीलिंग को उसी एनर्जी सत्र पर लाना होगा जैसे आप किसी रेडियो चैनल को सही ट्यूनिंग पर सेट करते हैं। मैं कैसे जान सकता हूँ कि मैं क्या अट्रैक्ट कर रहा हूँ? अपने एक्सपीरियंस में कुछ ऐसा लाने की कुंजी जो आप चाहते हैं, वह है आपकी डिज़ायर के साथ वाइब्रेशनल अलाइनमेंट। और अलाइनमेंट में आने से सबसे आसान तरीका यह है कि आप विजुलाइज करें कि यह आपके पास है। मान लें यह पहले से ही आपके एक्सपीरियंस में है। अपने थॉट्स को एक्सपीरियंस के साथ आनंद की ओर मूव करें, और जैसे-जैसे आप उन थॉट्स की प्रैक्टिस करते हैं और कंटिन्यूअसली उस वाइब्रेशन को प्रेज़ेंट करना स्टार्ट करते हैं, तब आप उसे अपने एक्सपीरियंस में आने देने की स्टेट में होते हैं। जब आप जिस तरह से फ़ील करते हैं, उस पर ध्यान देकर आप आसानी से जान सकते हैं कि आप अपना ध्यान अपनी डिज़ायर पर दे रहे हैं या अपनी डिज़ायर की एब्सेंस पर। जब आपके थॉट्स आपकी डिज़ायर के अकॉर्डिंग वाइब्रेट करते हैं, तो आप अच्छा फ़ील करते हैं। आपकी इमोशनल रेंज सर्टिफिकेशन से लेकर एक्सपेक्टेशंस, क्यूरियोसिटी और खुशी तक होगी।
लेकिन अगर आप अपनी डिज़ायर की कमी यानी लैक या एब्सेंस पर अपना ध्यान दे रहे हैं तो आपकी फीलिंग्स पेसिमिज्म यानी निराशावाद से लेकर चिंता, डिस्करेजमेंट, क्रोध, इनसिक्योरिटी और डिप्रेशन तक की भावनाएं तक फैली होगी। और इसलिए जैसे-जैसे आप अपनी भावनाओं, अपनी फीलिंग्स के प्रति सचेत होते जाएँगे, आपको हमेशा पता चल जाएगा कि कैसे हम अपनी लाइफ में अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और आप कभी भी यह गलतफ़हमी नहीं पालेंगे कि चीज़ें जिस तरह से हो रही हैं, वह क्यों हो रही हैं। आपके इमोशंस आपको गाइड करते हैं और यदि आप उन पर अपना ध्यान देंगे, तो आप अपनी इच्छानुसार किसी भी चीज़ के लिए खुद को डायरेक्शन दे सकते हैं। और लेकिन इसे कैसे करें? आपको उन थॉट्स को ढूँढना होगा जो आपको अच्छा फ़ील कराते हैं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि हम उन थॉट्स को कैसे पहचानें या कैसे ढूँढें? तो इसके लिए आप रैम्पेज ऑफ एप्रिसिएशन कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि आप उन चीज़ों की तारीफ़ करें जो आपको अच्छी लगती हैं आपकी लाइफ़ में। जो सब्जेक्ट आपकी लाइफ़ में अच्छा है, आप उसके लिए ग्रेटफुल फ़ील कर सकते हैं। आपको जो करना पसंद है अपनी लाइफ़ में वो कर सकते हैं। आप अपना समय उस चीज़ में बिताएँ जिसे आपको करने से आपकी खुशी बढ़े। अगर आपकी कोई हॉबीज़ हैं तो आप उन हॉबीज़ में अपना ज़्यादा समय बिताएँ। आप ग्रैटिट्यूड वॉक कर सकते हैं। आप उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल फ़ील कर सकते हैं जो आपके पास पहले से ही हैं। इससे ये होता है कि जो हमारे पास चीज़ होती है, हमारा ध्यान लैक पर नहीं होता कि हमारे पास क्या नहीं है। जब हम अपने पास होने वाली चीज़ों पर अपना ध्यान देंगे तो हमें और भी ऐसी चीज़ें याद आएँगी जो हमारे पास अभी हैं और उनको हम धन्यवाद करते हैं और ऐसी और चीज़ें ढूँढते हैं जिनके लिए हम और ग्रेटफुल फ़ील कर सकें। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फ़ील कर रहे हैं तो आप मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मेडिटेशन में आप बुरी चीज़ों के बारे में सोचना कम करेंगे और साथ में अच्छी चीज़ें भी नहीं सोचेंगे। आपके थॉट्स ब्रेक होने लगते हैं जो आपको परेशान करते हैं। आपको डेली 15 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए। मेरी लास्ट में वीडियो की यही एडवाइस होती है कि आप मेडिटेशन स्टार्ट करें, क्योंकि मेडिटेशन से बेस्ट प्रोसेस नहीं है। बेस्ट इसे मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये करना बहुत आसान है। बेस्ट सभी हैं, लेकिन मेडिटेशन की खूबसूरत बात ये है कि हमें इसे करने के लिए कोई पेन कॉपी नहीं चाहिए या किसी और सामान की ज़रूरत नहीं है। हमें बस बैठना है और अपने थॉट्स को ब्रेक करना है। हमारे थॉट्स फिर से चलने लगते हैं, हमें उन्हें वापस से रोक देना होता है। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो आप सब्लिमिनल सुन सकते हैं। सब्लिमिनल सुनते वक्त आप कोई भी काम कर सकते हैं। आप सोने से पहले 10 मिनट सुन सकते हैं और सुबह उठने की जस्ट बाद, या फिर आप कभी भी दिन में जब भी आप फ्री हैं या कोई काम कर रहे हैं तो साथ में आप सब्लिमिनल भी सुन सकते हैं। इससे आपको जो परेशानी वाले थॉट्स चल रहे हैं उसे राहत मिलेगी और अपनी डिज़ायर पर आप फोकस कर पाएंगे। और ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।